क्या होगा जब एक फन गेम शो अचानक एक सैडिस्टिक खेल बन जाए, जहाँ जीत का मतलब सिर्फ प्राइज नहीं बल्कि जिंदा रहना हो। जब हर मूव आपको या तो आजादी के करीब ले जाए या फिर एक भयानक मौत के। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फिल्म की शुरुआत होती है एक घायल आदमी के साथ जो एक अंधेरे कमरे में जंजीरों से बंधा होता है। कैमरा सीधे उसके चेहरे पर लगा होता है, उसके गले में लोहे का कॉलर होती है और वो डर से रो रहा होता है। अचानक एक आदमी की आवाज गूंजती है जो उसे कहती है उसने गेम जीत लिया है। धीरे धीरे पता चलता है कि ये आदमी एक गेम शो का हिस्सा था। होस्ट फिर बताता है कि ये एक आखिरी गेम अभी बाकी है। इस फाइनल राउंड में उसके सामने 3 बॉक्स रखे जाते हैं और उसे एक बॉक्स चुनना होता है, जिसके लिए उसे एक डोरी खींचनी होती है। जैसे ही रोता हुआ आदमी डोरी खींचता है बॉक्स चुनने के लिए, अचानक इस बॉक्स खुल जाता है और उसमें से एक राइफल निकलती है जो उस आदमी को मार देती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और सामने 4 दोस्तों को दिखाया जाता है जो जेम्स की फार्म हाउस पर छुट्टी मनाने के लिए आए होते हैं। जेम्स काफी अमीर होता है लेकिन साथ ही थोड़ा दबंग भी होता है। हालांकि उसने अपने दोस्तों के सारे खर्चे उठा रखे होते हैं, इसलिए उसके दोस्त उसकी हर बात मानते हैं। फिर भी उसकी ये आदत किसी को पसंद नहीं होती। वो सब गेम खेल रहे होते हैं कि अचानक बाहर से अजीब सी आवाज आने लगती है। जेम्स जाकर जांच करता है और पता है कि घर के बाहर कई कैमरे लगे हुए हैं। वो उन्हें घर के अंदर ले आता है। सबको समझ नहीं आता कि ये कैमरा किसने लगाए हैं। जेम्स कहता है कि उसे नहीं पता लेकिन वो चेक करेगा। सब मना कर देते हैं और जेम्स गुस्से में आ जाता है। वो सबको कहता है ध्यान से सुनो मुझे, तुम लोग अभी मेरे ही घर में हो और मैं ही फैसला करूंगा और ये वीडियो चलाऊंगा। ये सुनकर मेलिसा जवाब देती है हम तुम्हारी नहीं सुनेंगे, तुम हमारे दोस्त हो, भगवान नहीं। तुम बस अपने पैसे की ताकत दिखाकर हम पर राज करना चाहते हो। इतना कहकर मेलिसा रिकॉर्डिंग उसके हाथ से छीनकर तोड़ देती है। जेम्स चिल्लाता हुआ वहाँ से भाग जाता है और सब अपने अपने कमरों में चले जाते हैं। इसी बीच हम देखते हैं कि एक अजनबी छुपके से उनके घर में घुस जाता है। यहाँ हम मैथ्यू को देखते हैं जो लिविंग रूम के अंदर टहल रहा होता है। इसी दौरान उसके पीछे एक परछाई दिखाई देती है जिसे वो खुद नहीं देख पाता। अपना काम खत्म करके वो एरिना के कमरे में जाकर उसे जगाने की कोशिश करता है। उसे पता चलता है कि एरिना बेहोश है, जिससे वो हैरान रह जाता है। घबरा कर वो मेलिसा के कमरे में जाता है पर वो भी बेहोश थी। डर के मारे वो जेम्स को बुलाता है लेकिन जेम्स की जगह अचानक कोई और उसके पीछे आकर उसके गर्दन में इंजेक्शन मार देता है और उसे बेहोश कर देता है। इसके बाद ये चारों एक अजीब सी जगह पर होश में आते हैं, दीवार से बंधे हुए और गले में स्टील की कॉलर लगी हुई। उनके सामने एक कैमरा लगा होता है जो सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा होता है। वो आजाद होने की कोशिश करते हैं, तभी पता चलता है कि एक आदमी ड्रेसिंग रूम में बैठकर उनकी वीडियो देख रहा होता है और मजे ले रहा होता है। फिर वो आदमी जल्दी से ड्रेसिंग रूम से बाहर आता है और उनका सामना करता है। वो अपना नाम बैरी बताता है जो इस भयानक गेम को होस्ट करता है। आते ही वो एक बटन दबाता है जिससे उनकी गर्दनों की जंजीरें कस जाती है और वो खड़े होने पर मजबूर हो जाते हैं। फिर वो शानदार अंदाज से शो की शुरुआत करता है। स्टेज के सामने लगे पर्दे हट जाते हैं जिससे कुछ मैनिक्विन्स दिखाई देते हैं और दर्शकों की तरह बैठे होते हैं। स्पीकर से तालियों की आवाज आ रही होती है। बैरी फिर अपने दर्शकों से उन चारों की परिचय कराता है। वो हैरान रह जाते हैं कि जब उन्हें पता चलता है कि ये आदमी उनकी जिंदगी का हर छोटी बड़ी बात जानता है। वो अपने नकली दर्शकों को बताता है कि सबसे पहले वो अपने मेहमानों के साथ पत्थर कागज कैंची का गेम खेलेंगे। ये सुनकर चारों लोग उलझन में पड़ जाते हैं और बैरी एक कमर्शियल ब्रेक लेता है और अपने ड्रेसिंग रूम में चला जाता है। जेम्स उनसे कहता है मुझे लगता है ये कोई रियलिटी शो है। अनीता उससे कहती है तुम बेवकूफ हो, रियलिटी शो में कोई बेहोश नहीं होता। अंदर ड्रेसिंग रूम में बैरी किसी ड्रॉर में कुछ ढूंढ रहा होता है कि अचानक उसका हाथ काट जाता है। वो जल्दी से पट्टी मारता है और वापस स्टेज पर आ जाता है। फिर वो चारों को पास आने को कहता है और उनके साथ रॉक पेपर सीजर खेलना शुरू करता है। मेलिसा सबसे पहले अपनी बारी लेती है और पेपर चुनता है। फिर बैरी अनीता के साथ खेलता है जो भी पेपर चुनता है। वो अनीता पर गुस्सा होकर कहता है तू वह पेपर नहीं चुन सकती, तुम्हें रॉक सीजर या शूट में किसी एक को चुनना होगा। अनीता शूट चुनती है। फिर बैरी बाकी 2 लड़कों के साथ गेम खेलता है। गेम खत्म होने के बाद वो वापस मेलिसा के पास आता है जिससे उसने गेम शुरू किया था। वो अपनी जेब से एक कार्ड निकालता है और मेलिसा से कहता है अपना मुंह खोलो। जैसे ही वो मुंह खोलता है कार्ड उसके होठों के कोने पर मुड़ जाता है जैसे उस पर ब्लेड लगे हो। फिर वो मैथ्यू के पास जाता है। सब हैरान रह जाते हैं। संभालने से पहले ही बैरी जमीन से एक पत्थर उठाता है और मैथ्यू के सिर पर जोर से मारता है। क्योंकि उसने रॉक चुना था उसका सिर फट जाता है। अब क्योंकि जेम्स ने सीजर चुनी थी, बैरी तेज कैंची से जेम्स की उंगलियां काट देता है। आखिर में वो अनीता के सामने जाता है और एक गन निकालता है। क्योंकि अनीता ने शूट चुना था, बैरी ट्रिगर दबाता है और अनीता पीछे गिर जाती है। लेकिन पता चलता है कि उसे कोई नुकसान नहीं हुआ था। गन सिर्फ लाइटर की तरह चली थी। अनीता असल में पीछे इसलिए गिरी थी क्योंकि बैरी ने बटन दबाकर चेन खींच ली थी। जब सबको यकीन हो जाता है कि अनीता जिंदा है तब वो चैन की सांस लेते हैं। फिर बैरी चला जाता है और थोड़ी देर बाद एक नया गेम लेकर वापस आता है। सब अपने जान की दुआ कर रहे होते हैं लेकिन बैरी नहीं सुनता और अपने गेम को समझाने लगता है। वो व्हील ऑफ पेन लेकर आया होता है। वो कहता है इस बार तुम्हें अपनी जिंदगी का सबसे बुरा काम बताना होगा और जब तुम बताओगे तो मैं फैसला करूंगा कि तुम जियोगे
या मरोगे। सब लोग और ज्यादा डर जाते हैं। जेम्स कुछ भी कहने से इनकार कर देता है। इस पर बैरी उसके नाजुक हिस्सों को टॉर्चर करने लगता है। आखिरकार जेम्स मान जाता है और बताता है कि उसने एक बेकसूर आदमी के साथ एक्सीडेंट करवाया था, जिसका जुर्म उसके पिता ने अपने सर ले लिया था। इसके बावजूद जेम्स उस आदमी को हॉस्पिटल नहीं ले गया और वो वही मारा गया। सीधी शब्दों में उसका कत्ल किया गया था। बैरी जेम्स को तब तक टॉर्चर करता है जब तक वो पीड़ित का नाम नहीं बता देता। फिर वो अनिला के पास जाता है, उसकी गर्दन पर कैन रखकर उसे टॉर्चर करता है और पूछता है तुमने क्या किया है। अनिता बताती है मेरी माँ बहुत बीमार है, उनके इलाज के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे, इसलिए मैंने एक एडल्ट वेबसाइट बनाई। आज तक मुझे उसका अफसोस है। फिर मैथ्यू दूसरे पार्टिसिपेंट की तरफ मुड़ता है जो मानता है कि वो पैसे कमाने के लिए ऑनलाइन स्कैम चलाता है और अपने दोस्तों को भी धोखा दे चुका है। आखिर में मेलिसा की बारी आती है। वो बताती है कि वो एक डॉग शेल्टर में काम करती है और जब भी उसे पैसे की जरूरत होती है वो मासूम कुत्तों को डॉग फाइटिंग में भेज देती है, जिससे उसे काफी पैसा मिलता है। इसे सुनते ही बैरी मेलिसा की बेड़िया खोल देती है और उसे व्हील घुमाने को कहता है। उसका पहला काम व्हील ये था कि उसे कैमरे की तरफ देखकर चारों जगहों की अंदाजा लगाना है। एक एक करके उसने 2 जगह सही बता दी और हर बार जब वो उसे अपने आँख के पास कुछ सुई जैसा आता हुआ महसूस होता है, उसे समझ नहीं आता है कि वो क्या है। तब बैरी ने उसे और एक मौका दिया। जैसे ही उसने बटन दबाया, कैमरे से एक सुई निकलकर सीधे उसकी आँख में घुस गई, जिससे उसे बहुत तेज दर्द हुआ। इतना ज्यादा दर्द वो बर्दाश्त नहीं कर पाई। मेलिसा की हालत देखकर सबने सुई निकालने से मना कर दिया। फिर जेम्स ने सबके लिए व्हील घुमाया। उसने अनीता को कहा कि वो मैथ्यू की कान ड्रिल करे। अनीता आंसू के साथ मना करती है, लेकिन बैरी कहता है कि अगर उसने ये नहीं किया तो वो अनीता और जेम्स दोनों को ही ड्रिल कर देगा। मजबूरी में अनीता ये करती है और मैथ्यू के कान में ड्रिल चला देती है, जिससे उसे बहुत दर्द होता है। ड्रिल चलाते वक्त ड्रिल उसके हाथ से गिर जाता है। ये देखकर बैरी गुस्से में आ जाता है और कहता है तुमने रूल्स तोड़ दिए, कैमरा बंद होने से पहले तुमने ड्रिल फेंक दी, तुमने सही से नहीं किया। ये कहकर वो कैमरे से रिकॉर्डिंग निकाल लेता है जिसके ऊपर मैथ्यू लिखा होता है और चला जाता है। थोड़ी देर बाद वो वापस आता है और एक नया गेम शुरू करता है जिसका नाम होता है वाइल्ड कार्ड। वो कहता है मैंने ऑडियंस के 100 लोगों से एक सवाल पूछा था, दिमाग के किस हिस्सा में सबसे ज्यादा दर्द होता है? तुम्हें मेरे पास जो आंसर है उनमें से बताना है। मैथ्यू कहता है सर में, मेलिसा कहता है घुटनों में, अनीता कहती है पेट में। जेम्स कुछ नहीं कहता क्योंकि वो अपनी जंजीरों से खुद को आजाद करने की कोशिश कर रहा होता है। बैरी हंस हंस कर उसकी नकल करता है और कहता है गर्दन में। फिर बैरी अपने आंसर्स बताता है, सर, मसल्स, पैर और पेट, लेकिन घुटने उसमें शामिल नहीं होता। मेलिसा के जवाब गलत होता है, इसलिए वो हार जाती है। उसकी बेड़िया उसे पीछे खींचने लगती है और बैरी एक हाइड्रोलिक प्रेस चला देता है जिसके नीचे एक तेज धातु की ब्लेड लगी होती है। ये ब्लेड मेलिसा को काट सकती थी। मेलिसा मदद के लिए चिल्लाती है। बैरी 1 मिनट के लिए मशीन बंद कर देता है और सबसे पूछता है कि क्या कोई उसकी जगह लेने को तैयार है ताकि मेलिसा बच जाए। कोई भी आगे नहीं आता। फिर बैरी मशीन दोबारा चला देता है। वो ब्लेड मेलिसा के सर पर गिरती है, उसका दिमाग कुचल देती है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। जैसे ही मेलिसा मरती है, लाइट टिमटिमाने लगती है। बैरी हमेशा की तरह कैमरे से टेप निकालता है और हंस हंस कर मेलिसा की लाश को घसीट कर ले जाता है। ड्रेसिंग रूम में बैरी अपना फेस मास्क उतारता है और अपने ही चेहरे पर खुद को काट लेता है। उसके चेहरे पर पहले से ही कट होते हैं जो दिखाते हैं कि ये पहली बार नहीं है। वो हर किसी को मारने के बाद खुद को काट लेता है। कुछ देर बाद बैरी फिर स्टेज पर आता है। हाथ में एक टीवी होता है जिसमें वो एक लड़की रेबेका को टॉर्चर कर रहा होता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे इन लोगों के साथ किया जा रहा था। बैरी फिर अनीता के पास आता है और अपना फेस मास्क उतार देता है। जेम्स अनीता से कहता है मैंने इसे कहीं देखा है। मैथ्यू कहता है ये बैरी मिलर है, पहले ये एक रियलिटी शो में होस्ट करता था और अनीता इसके लिए काम करती थी। ये सुनकर जेम्स गुस्से में चिल्लाता है, तो इसका मतलब हम यहाँ तेरी वजह से आए हैं? तूने क्या किया? अनीता अपनी कहानी बताना शुरू करती है और कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है। अनीता और उसके साथी जानते थे कि बैरी मिलर पर पहले भी कई लोगों के साथ मारपीट हुई है और इल्जाम लग चुके हैं। फिर भी ये सब होने के बाद भी बैरी पार्टी कर रहा था। अनीता के दोस्त उससे कहते हैं देखो अमीरों के साथ ऐसा ही होता है, मीडिया ने पूरा केस छुपा लिया ताकि चैनल और शो की इमेज खराब ना हो, और जिन लोगों का नुकसान हुआ था उन्हें भारी पैसा देकर चुप कर दिया गया था। वहीं बेटी रेबेका जो अनीता की क्लोज फ्रेंड थी, मजाक में कहती है अगर तुम चाहो बैरी तो तुम उसे फंसा सकती हो, कंपनी या चैनल किसी को भी उसे एक्सपोज करने नहीं देगा और तुम्हें इतना पैसा मिल जाएगा कि तुम अपनी मम्मी के सर्जरी के पैसे भी दे पाओगी। लेकिन अनीता ये सब नहीं करना चाहती थी क्योंकि उसे पता नहीं था कि उसे जल्दी ही प्रमोशन मिलने वाली थी। रेबेका कहती है तुम तो अभी अभी आए हो, ये कैसे प्रमोशन हुई? तभी बैरी केक लेकर अनीता के पास आता है क्योंकि उसे पता होता है कि अनीता का बर्थडे है। ये देखकर अनीता बहुत खुश हो जाता है। बैरी अपने हाथ से अनीता के कंधे पर हल्का सा एक फ्रेंडली टैप करता है। रेबेका इस बात पर हंगामा करने लगती है। अनीता के लिए ये एक अजीब पल
होता है, लेकिन रेबेका अपने पार्टनर के साथ मिलकर इस बात को बड़ा इशू बना देती है। दोनों मिलकर अनीता को बैरी के खिलाफ ह्यूमन रिसोर्सेज में कंप्लेन करने के लिए मना लेते हैं। उनके प्लानिंग के मुताबिक चैनल और गेम शो की टीम बैरी के खिलाफ कोई भी इल्जाम बर्दाश्त नहीं करती और अनीता को बहुत सारा पैसा मिल जाती है। जब अनीता ये बात अपने दोस्तों को बता रही होती है तभी बैरी वहाँ आ जाता है। जेम्स बैरी से कहता है अगर अनीता ही दोषी है तो अनीता को मार दो और बाकी सबको छोड़ दो। वो कहता है मेरा पापा बहुत अमीर और बहुत पावरफुल है, अगर तुम चाहो उनके पास इतना पैसा है कि वो तुम्हारे लिए एक नया गेम शो स्टार्ट करवा सकते हैं, तुम्हारी इज्जत भी बढ़ जाएगी, बस मेरी जान बख्श दो। शुरू में बैरी उसकी बात को बहुत सीरियस लेता है, लेकिन बाद में पता चलता है कि बैरी सिर्फ एक्टिंग कर रहा था। जब बैरी सुनने से इनकार करता है तो जेम्स गुस्से में अपनी चेन तोड़ देता है और बैरी पर अटैक कर देता है। उसे रोकने के लिए बैरी एक बटन दबाता है जिससे उनके गर्दन में लगे कॉलर से तेज इलेक्ट्रिक शॉक लगता है। तीनों बेहोश हो जाते हैं। जब उन्हें होश आते हैं तो दोनों लड़के बेड पर पड़े होते हैं। उनके पेट पर गहरे जख्म होते हैं। अनीता उनके सामने होती है, आजाद लेकिन एक बंद कमरे में। बैरी माइक्रोफोन के जरिए अनीता से कहता है सामने वाले कमरे की चाबी इन दोनों के पेट में है, अगर चाहो तो किसी को काट कर चाबी निकाल सकती है और मुझ तक पहुंच सकती हो, तभी तुम्हें गेम जीतोगी। जब अनीता मना करती है तब बैरी गुस्से में कहता है वैसे भी ये भूख से मर जाएंगे, इसलिए अभी मार देना ही बेहतर है। अनीता उठती है जबड़ा कस के। पूरी तरह डिसाइड कर चुकी थी कि वो हार नहीं मानेगी। जेम्स गिड़गिड़ा कर कहता है प्लीज मुझे मत मारो, मैथ्यू का पेट से चाबी निकाल लो, मैं तुम्हें अपनी आधी दौलत दे दूंगा। ये सुनते ही अनीता जो जेम्स की तरफ बढ़ रही होती है अचानक मैथ्यू की तरफ मुड़ जाती है, लेकिन अगले ही पल उसे दया आती है और वो तेजी से जेम्स के पास जाकर उसके पेट पर चाकू चलाता है। जेम्स दर्द से कतराता हुआ आगे कर मर जाता है। अनीता जेम्स के पेट से चाबी निकालती है और जब दरवाजा खोलने की कोशिश करता है तब उसे पता चलता है कि ये सब एक बड़ा मजाक था। दरवाजा चाबी से खुलता ही नहीं था, उसमें मैग्नेटिक लॉक लगा हुआ था। बैरी सिर्फ ये चाहता था कि अनीता किसी को मारकर अपने हाथ पार करे। बैरी मैथ्यू को छोड़ देता है और स्पीकर के जरिए कहता है जाओ अनीता को मार दो, तुम जीत जाओगे क्योंकि इस गेम में सिर्फ एक ही विनर होता है। ये सुनते ही बिना सोचे समझे मैथ्यू चाकू उठाता है और अनीता की तरफ बढ़ने लगता है। अनीता हर गुजरते पल के साथ और भी ज्यादा डर जाती है क्योंकि मैथ्यू धीरे धीरे उसके करीब आ रहा होता है। चाकू उसके हाथ में होता है लेकिन वो अनीता को मारने वाला नहीं होता। वो अनीता को चूमता है, उसे अपना प्यार बताता है और कहता है मैं हमेशा तुम्हें दिल से प्यार करता हूँ, अगर जिंदगी नॉर्मल होती तो मैं तुमसे शादी कर लेता, लेकिन अब अपने प्यार के लिए मैं सिर्फ इतना ही कर सकता हूँ, तुम्हें ये गेम जितवा दूं। ये कहकर वो चाकू से खुद को मार लेता है। एक अजीब सी गैस पूरे कमरे में फैल जाती है और अनीता वहाँ पर ही बेहोश हो जाती है। जब वो होश में आती है तो उसके पास दोनों लाशें गायब होती है और सामने वाले कमरे का दरवाजा खुला होता है। वो ड्रेसिंग रूम में जाती है और वहाँ सारे विक्टिम्स के टेप्स देखती है। चुपचाप वो ड्रेसिंग रूम से बैरी का कार्ड उठा देती है जिससे उसने मेलिसा को काटा था। फिर वो बाथरूम जाता है, अपना शरीर धोती है और उसके बाद एक और कमरे में चली जाती है। ये साफ था कि ये बैरी का रूम था जहाँ एक फैमिली फोटो भी लगी हुई थी। इस रूम को देखकर वो बाहर निकलती है और कॉरिडोर में एक और कमरा पाती है जहाँ बैरी बैठा होता है। बैरी उसे बुलाता है और कहता है आओ आखिरी गेम खेलते। अनीता अंदर आ जाती है और बैरी उसके सामने 3 बॉक्स रख देता है। उसे एक चूज करने को होता है। डर के मारे वो एक बॉक्स चूज करती है और उसके अंदर एक छोटा केक होता है। अनीता हैरानी और उलझन में बैरी को देखती है और कहती है तुम पहले ऐसे नहीं थे। बैरी जवाब देती है मैं बैरी मिलर नहीं हूँ, तुमने वो बैरी मिलर खत्म कर दिया, मैं सिर्फ बैरी हूँ, इस खतरनाक गेम शो का होस्ट। बैरी अनीता के पास आता है और उसका बर्थडे सॉन्ग गाने लगता है। अनीता मौका पाते ही बैरी के चेहरे पर चाकू मार देता है और भाग जाता है। आखिरकार वो इस अजीब सिचुएशन से बच निकलती है। वो जिंदा बच गई थी। वो बहुत खुश थी जैसे उसने अपनी जान बचा ली हो, लेकिन ये खुशी ज्यादा देर तक टिकी नहीं क्योंकि बैरी पीछे से छुप के आता है और अपना रिमोट कंट्रोल ऑन कर देता है। उसके कॉलर के जरिए उसे इलेक्ट्रिक शॉक लगता है जिससे वो बेहोश हो जाता है। बैरी कहता है मेरे चेहरे पर जो भी निशान है वो मौत के निशान है और तुमने अपना खुद का बना लिया है, इसलिए अब तुम्हें मरना ही होगा चाहे कुछ भी हो। वो चेन पकड़कर अनीता को कमरे के अंदर खींच लेती है। फिर वो अनीता का चेहरा उठाकर उसे केक के अंदर धकेल देती है। अनीता डर कर रो रही होती है कि केक के अंदर कुछ होगा, लेकिन केक बिल्कुल नॉर्मल होता है। ये करने के बाद बैरी कहता है तुम आजाद हो, तुम जा सकती हो क्योंकि गेम तुमने जीत लिया है। अनीता खुशी खुशी भागती है, लेकिन कुछ ही कदम चलने के बाद उसे तेज दर्द महसूस होने लगता है। उसका पूरा चेहरा लाल हो जाता है और उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। दर्द इतना ज्यादा होता है कि वो सिर्फ कुछ ही देर तक सह पाती है और फिर दर्द से तड़पते हुए वहीं पर मर जाती है। आखिर में हम बैरी के नए गेम शो का फुटेज देखते हैं जहाँ उसने अपने गेम शो प्रोड्यूसर को टॉर्चर कर रहा होता है। बैरी के कहने पर वो प्रोड्यूसर अपने जुर्म कबूल करता है कि ऑफिस में हुई सारी अटैक्स के पीछे वही था जिसने बैरी पर इल्जाम लगाकर उसका करियर बर्बाद कर दिया था। आज बैरी ने अपना बदला ले लिया होता है और जो लड़का फिल्म के शुरुआत में बैरी को मार रहा होता है वो अनीता के साथ होता है। वो आदमी अपने साथी के साथ मिलकर अनीता को बैरी के खिलाफ भड़काता है ताकि अनीता कंपनी से पैसे ले सके। आखिर में बैरी ने जिस आदमी को मारा
वो असल में असली दोषी था, लेकिन बैरी ने उसके जुर्म की सजा खुद झेली। जो रेबेका का फुटेज बैरी ने सभी प्लेयर्स को दिखाया था, वो असल में अनीता के साथी का था। बैरी उससे भी बदला लेना चाहता था, इसलिए उसने उसे भी तरबा तरबा कर मार दिया। अनीता ने भी बैरी पर इल्जाम लगाया था, इसलिए बदला लेने के लिए बैरी ने अनीता को भी तरबा तरबा कर मार दिया। उसने अनीता के दोस्तों को भी मारा ताकि अनीता को और तकलीफ हो, ताकि मरने से पहले वो ये महसूस कर सके कि सब कुछ खो देने का मतलब क्या होता है। आखिर में बैलिन ने सिर्फ उन्हीं लोगों को मारा जो उसके बल्ले से जुड़े हुए थे, जो वाकई दोषी थे। सबको खत्म करने के बाद उसका बल्ला पूरा होता है और यहाँ पर ही खत्म हो जाता है ये खतरनाक स्टोरी। तो वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। और कुछ रीजंस की वजह से हमने चैनल का नेम मूवी मैट्रिक्स से मूवी ट्यूब किया है, इसलिए कंफ्यूज मत होना। इस वीडियो का कौन सी वर्ड आपको सबसे अच्छा लगा कमेंट में जरूर बताना। तो आज के लिए नहीं, बाय गाइस।